के दौरान R7 भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि ये मोतिहारी के हॉस्पिटल में, सदर अस्पताल में एक आश्रय स्थल का निर्माण नगर निगम मोतिहारी के द्वारा किया गया है और उसमें किसी पैसे के लोगों को रखा जाता है और लोगों की ऐसे लोग जो मोतिहारी सदर अस्पताल में अपना खुद इलाज कराने के लिए आए हुए हैं या अपने परिजनों का इलाज कराने के लिए आए हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मोतिहारी में रहने का जब कहीं जगह नहीं मिलता है तो मोतिहारी नगर निगम उसे एक आश्रय उपलब्ध कराती है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, ताकि लोगों को रहने में और अपने परिजनों का इलाज कराने में सुविधाएं हो और वह रह करके लोगों की इलाज करा सके। ये आश्रय स्थल का तो समुचित व्यवस्था किया गया है, लेकिन अस्थायी होने के कारण ये अस्थायी रूप से है, टेंट में चल रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की संख्या ज़्यादा हो जा रही है और बेड की संख्या कम पड़ जा रही है। थोड़ी सी लोगों की परेशानी हो रही है, तो थोड़ा स्थानीय यहाँ लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं और इस आश्रय स्थल में उनसे थोड़ा सी बात करेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने दिनों से रह रहे हैं और इसमें रहने का उनके क्या मतलब योगदान रहा और कैसा यहाँ रख रखाव है और यहाँ की विधि व्यवस्था क्या है और वह यहाँ रहने से उनको किस तरह का सुख सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। और हम यहाँ के उनसे भी हम बात कराएंगे आप लोग की और उनकी भी बातों को सुनाएंगे कि ताकि उनको भी रहने में किस प्रकार की समस्याएं और किस प्रकार की परेशानी को आ रही है लोगों को रखने में, इन सारी बातों का जिक्र सुनाएंगे और बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। और हमारे चैनल के माध्यम से आप ये देख पाइएगा कि ये नगर निगम मोतिहारी के द्वारा जो आश्रय स्थल जो बनाया गया है, इसमें लोगों को क्या सुविधाएं दी जा रही है और लोग कैसे रह पा रहे हैं। हाँ चाचा, तो बताइए आपका क्या नाम हुआ? हमारा महेंद्र शाह। महेंद्र शाह, चलिए बताइए आप यहाँ आश्रय स्थल पर कितने दिनों से रह रहे हैं? हम लोग 7 दिन से। 7 दिनों से। 7 दिनों से रहने का कारण क्या है, रीजन क्या है, क्यों रह रहे हैं 7 दिनों से यहाँ पर? हॉस्पिटल में हमरा मरीजी बा, हमरा पतो का ऑपरेशन भइल बा, ओकरे साधना बा, हमरा नइखे त हमें में रहते। अच्छा, किस गांव से आप आए हुए हैं? हम धर्मपुर से आए, सुगौली थाना से। सुगौली थाना धर्मपुर के निवासी हैं, भरगावा पंचायत के सुगौली गांव, सुगौली प्रखंड क्षेत्र के ये निवासी हैं और धर्मपुर पंचायत गांव हाँ, भरगावा पंचायत और धर्मपुर गांव में इनका घर है। तो ये 7 दिनों से रह रहे हैं क्योंकि इनकी पतों का यहाँ ऑपरेशन हुआ है और इसलिए वो यहाँ पर रह करके अपनी उनकी देखभाल कर पा रहे हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? हसमुद्दीन अंसारी जी, बताइए इस आश्रय स्थल में आप रहने कोई दिक्कत है यहाँ पर आपको रहने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 13 रोज से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 13 रोज से आप यहाँ पर हैं, तो आप यहाँ रहने का 13 रोज आपको यहाँ ठहरना पड़ा, रहना पड़ा? मेरी पोतीन भर्ती है, इसीलिए रहने के कारण यही नहीं है। सदर अस्पताल में भर्ती है। क्या हुआ है उसको? उसको निमोनिया का भी शिकायत है, जंटिस का भी शिकायत है। कितने साल की है वो अभी तो पैदा हुआ है, वो 13 रोज मैंने हुआ, उसका पहले पैदा हुआ एक दो घंटा। आप कहाँ के निवासी, कहाँ के रहने वाले, थोड़ी से दर्शकों को बताइए। अरे राज हरदिया को। अरे राज हरदिया के रहने वाले जी। आपका चाचा कहाँ के आप रहने वाले हैं और यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं इस आश्रय स्थल में? 12 दिन हो गया सर हमको। 12 दिन हो गए। 12 दिनों से आप रहने का कारण कुछ रीजन बताइएगा हमारे दर्शकों को। पोता जन्म लिया है, उसी सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 12 दिन। तो सदर अस्पताल में भर्ती क्या उसको कोई रोग है, कोई बीमारी है जिस कारण की ICU में भर्ती? सांस में कमी था, इसलिए उसे सांस लेने में परेशानी है। चलिए, कुछ हम स्थल में रहती हैं, हम आगे चल के अपने कैमरा से कहेंगे थोड़ा सा दिखाइए इस स्थल को, ताकि इस सारे में देखिए, जैसा कि हम अपने माध्यम से, कैमरे के माध्यम से दिखा पा रहे हैं, सारे ये जो बेड जो हैं, बेड लगे हुए हैं और सारे बेड पर लोग मौजूद हैं और वह उनको जो है अपने किसी परिजन का या अपने किसी रिलेशन के लोगों का वह इलाज कराने आए हुए हैं और उन्हें अपने अपने बेड पर हैं, तो उनसे थोड़ा जानने की कोशिश कर। हाँ मैडम, कहाँ से आप आई हुई हैं और कितने दिनों से यहाँ रह रही हैं? हम लोग अर्रा से आ रहे हैं, हरदिया से। अच्छा, क्या नाम है आपका? आज मुनारा खातून। हम लोग के आज हो गया है 14 दिन तक। 14 दिन जी।
तो किस कारण से आप रह रही हैं? हम लोग को बच्चा 1 किलो 50 ग्राम के हुआ है वहाँ अच्छा। और राज्य अथी में अस्पताल में, तो वहाँ से रेफर कर दिया है, तो हम यहाँ पर लेके वो रात के एम्बुलेंस से लेके भाग आए हैं जी। इसमें चूँकि काफ़ी ठंड है तो ठंडी में आप लोग को रहने का जो जगह दिया गया है उसमें समुचित व्यवस्था हो पाती है? यहाँ आपको ठंड तो नहीं लगता है कोई व्यवस्था? जी नहीं, ठंडी लगता है। कहाँ की रहने वाली है? केसरिया केसरिया की। जी। केसरिया के किस पंचायत की? केदारपुरा बेनीपुर। अच्छा, तो यहाँ पर आप रह रही हैं तो कितने दिनों से रह रही हैं? आज 10 दिन हो ही गया है। 10 दिन हो गया जी। क्यों रह रही हैं 10 दिनों से, क्या कारण है आपसे रहने का? 2 लड़का के भर्ती किया है आईसी में जी। अच्छा अच्छा, चलिए यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम मैडम आप कहाँ से हैं? गोविंदगंज क्षेत्र से, रढ़िया और राज रढ़िया राय टोला से। रणिया राय टोला और राज से। तो कि आप यहाँ कितने दिनों से रह रही हैं? हो गया 6-7 दिन से। 6-7 दिन। हाँ। तो 6-7 दिन से रहने का कारण क्या रहा? वो बच्चा को लड़का हुआ है, वो अच्छा नहीं है, तो मनंजय डॉक्टर के यहाँ थे और मोतिहारी में, तो रेफर कर दिए, घिस दिए बच्चे को, तो यहाँ पर लेकर आई हूँ, भर्ती की हूँ। चलिए हरीश कुमार जी से हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इनको लोगों को रखने में क्या असुविधाएं आती है और किस तरह की परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ता है। सर थोड़ी सी बताइए कि यहाँ रहने में लोग जब रहते हैं तो आपको किस ढंग से परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कैसे यहाँ का रख रखाव है, इसके बारे में कुछ चर्चा आपसे हम करेंगे। देखिए सर, सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ के रख रखाव में हमारे यहाँ लोगों को फोल्डिंग मतलब बेड प्रोवाइड किया गया है। बेड पे आपका तोशक है, चादर है, तकिया है, कंबल है, जो कि हर एक सप्ताह वो चेंज भी होता है, सैनिटाइज भी होता है लोग जाने के बाद। हमारे यहाँ है ठीक गैस, और उसके बाद रात शाम में अलाव की व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ सीट एक लिमिट है। तो सीट लिमिट होने के कारण जो है कि हम एक लिमिटेशन में लोग को रख पाते हैं, और ज़्यादा लोग हो जाता है तो लोग को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग बोलते हैं कि भाई ये रन बसेरा किस लिए बना, आपको पता नहीं है, लोग हम ही को मतलब समझा देते हैं। तो सर हम लोग ये दावत करते हैं कि हम लोग जितने लोग भी रखें हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं। दूसरी कष्ट यही होती है कि लोग जो आते हैं हमारे पास सीट नहीं होने के अभाव में थोड़ा सा हम लोग नहीं रख पाते हैं लोगों को, क्योंकि सीट अगर हमारे पास अधिक होती तो हम भी अधिक लोगों को और सेवा दे पाते हैं। इसके लिए हमें भी खेद है, लेकिन हमारे बहुत ही जल्द नगर निगम द्वारा जो है अस्थायी है, जिसमें इसकी भी कमी दूरी हो जाएगी हम लोग की। जैसा कि आप अपने पदाधिकारियों से या नगर निगम के जो आपके ऊपर जो कर्मचारी हैं उनसे भी इसके बारे में आपने कभी शिकायत की है या चर्चा की है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिसको हम सोच करके हम लोगों ने डेवलप किया था कि यहाँ लोग कम आ पाएंगे और इतना ही बेड पर्याप्त हो जाएगा लोगों को ठहराने के लिए, लेकिन फिर भी अब लोगों को देख करके लोग का संख्या बढ़ रहा है धीरे धीरे। आपकी सेवा भावनाओं को देख करके और आपके कामों को देख करके, तो आपके पदाधिकारी लोगों ने आपसे क्या कहा, इसके बारे में थोड़ी सी हमारे दर्शकों को बताइए। ये हम लोग जो जिस तरीके से उम्मीद लगाए थे कि हम लोग की कोरोना काल में जितनी बेड हम लोग लगा रहे हैं वो हमारे लिए सक्षम होगा, हो सकता है कम पड़ जाए या ज़्यादा पड़ जाए, ये सोचे थे हम लोग कि कितने लोग आएंगे ये हम लोग अंदाज़ा नहीं लगाए थे। लेकिन इस बार हमारे पदाधिकारी बहुत खुश है कि जो उनके द्वारा जो व्यवस्था की गई है वो लोग ये सोचे थे कि हमारी जो व्यवस्था होगी ठीक ना, तो वो व्यवस्था हम लोग ये सोचे थे कि हो सकता है इतने सक्षम हो जाएंगे, लेकिन ये पदाधिकारी को जब बताया गया कि नहीं सर हमारे यहाँ जो है मरीज़ की संख्या बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि ठीक है इस बार जब हम लोग व्यवस्था जो कर रहे हैं अपना अस्थाई वाला, उसमें जो है हम लोग जो है बेड काफ़ी बढ़ा के रखेंगे ताकि जो भी लोग आएँ वो लोग हमसे संतुष्ट हो और नगर निगम का नाम हो। क्योंकि हमारे पदाधिकारी का यही कोशिश है कि जितना संभव हो वो हम लोगों की मदद करेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ताकि एक नगर में एक आश्रय स्थल बना हुआ है जहाँ के लोग जो है रात में आकर के ठहर सके और इतनी कड़ाके की ठंड को झेल सकें। और इसके लिए हम दिखाना चाहेंगे कि अलाव की भी व्यवस्था है ताकि लोग ठंडी से जो निजात पाने के लिए अलाव भी ताप सकते हैं। यहाँ भी अलाव तो जल नहीं रहा है क्योंकि आज का थोड़ा सा मौसम गर्म है, इसलिए अलाव की भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जैसे ही शाम ढलता है और ठंडा होना शुरू होता है वैसे ही अलाव की भी व्यवस्था होती है और सारे लोग यहाँ पर अच्छे ढंग से रह पाते हैं। और यहाँ अलाव की भी व्यवस्था होती है ताकि उनको इतनी ठंडी से जो निजात मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।